बालोद जिले के दली राजारा नगर में परिवहन संघ द्वारा बीते 10 दिनों से अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। आगामी 4 दिसंबर को द्विपक्षीय वार्ता होने की बात सामने आ रही है। वहीं हड़ताल की वजह से परिवहन संघ का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में एक खबर प्रकाशित करने को लेकर भट्टा दलाल और एक पत्रकार के बीच उपजा विवाद थाने जा पहुंचा है। पत्रकार दिलीप शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा जिले में हो रहे पलायन को लेकर समाचार प्रकाशित किया गया था। उस समाचार पर भट्टा दलाल जगत गुप्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कट्टा दिखाकर उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। यदि टॉप 10 की बात करें तो नगपुरा के उत्तम महोबिया ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और उन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। उत्तम का परिवार खेती किसानी करता है। ग्रामीण परिवेश में रहकर उत्तम ने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए उत्तम अपनी मां, बहन और गांव को इस सफलता में हिस्सेदार मानते हैं। ग्वालियर में शादी समारोह के आयोजन बढ़ते ही अब चोर गैंग सक्रिय हो गए हैं। लगुन फलदान के कार्यक्रम की फोटोग्राफी करने आए युवक में 2 बैग चोरी हो गए थे। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक बैग चोरी करते ले जाते हुए पकड़ा गया, जिसकी पहचान के बाद पुलिस ने चोर और चोरी का सामान बरामद कर लिया है। कानपुर देहात के थाना शिवली क्षेत्र के गांव लालपुर शिवराजपुर में बीते 25 नवंबर को गांव के ही दबंगों ने संदीप और पिंटू ने एक नाबालिग को धमकाते हुए शराब मंगवाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल दी थी। नाबालिग शराब लेने के बाद वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब पीड़ित पिता ने दबंगों को लाना दिया तो दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की है। अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। मानपुरा क्षेत्र के गणेशपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक रिश्तेदार ने अपने दूसरे रिश्तेदार के 11 वर्षीय पुत्र जगदीश को आधमरा करके मरा हुआ समझकर बोरी में बांधकर जंगल में फेंक दिया था। फेंकने वाला आरोपी प्रहलाद, जो कि पहले से आदतन अपराधी बताया जा रहा है। जब बकरी चराने वालों ने आवाज बोरी के अंदर से सुनी तो देखा तो बच्चा निकला, जिसको जानकारी यूपी के गाजीपुर में एक आईपीएस समेत 18 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन 48 घंटे में ही केस को रफा दफा कर दिया गया है। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 27 अक्टूबर को चंदौली के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ऐसे में अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि 29 अक्टूबर को ही इस पूरे मामले को गाजीपुर ने खारिज कर दिया। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में प्रबोधन 2024 शून्य से शिखर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। बता दें कि मध्य भारत शिक्षा समिति इस साल अपना 84वां स्थापना दिवस मना रही है। जबलपुर के इंदिरा गांधी वार्ड में एक सूने मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भयानक आग लग गई है, जिस कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद और लोक निर्माण मंत्री मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। महासमुंद नेशनल हाईवे 53 इन दिनों सीसीटीवी कैमरे से लैस हो गया है। बता दें कि इस हाईवे का सीधा संपर्क ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से है, जहां से आपराधिक और संदिग्ध तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और प्रशासन भी हाईवे पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। चुनाव प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विधायक भगवान दास अवनानी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विजयपुर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का नाम था, लेकिन वह व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। देहरादून में एसएसपी के निर्देश के बाद सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई कर 145 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 508 वाहनों को सीज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की है। टीकमगढ़ में पहाड़ियों और शासकीय भूमि पर मुरम का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है। कलेक्टर और खनिज विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण बिना अनुमति के मुरम का उत्खनन और उसका व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा है। मुरम कारोबारी खुलेआम मशीनों से खुदाई करके ट्रैक्टरों और डंपरों के जरिए शहर के कई स्थानों पर बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार युद्ध स्तर पर निपटने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए राजधानी भोपाल में अब साइबर ठग के शिकार पीड़ितों को तुरंत न्याय मिलेगा। आज से
भोपाल के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने थाना हबीबगंज से की है। भोपाल में आज से साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ है। साइबर हेल्प डेस्क के शुरू होते ही राजधानी भोपाल में पहली शिकायत भी दर्ज की गई है। हबीबगंज साइबर हेल्प डेस्क में यह शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि एक बुजुर्ग के बैंक खाते से ठगी कर 1,30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। बुजुर्ग ने बताया है कि उसके पास स्नैपडील के माध्यम से फ्रॉड हुआ है। खबर जशपुर से है, जहां लैलूंगा मुख्य मार्ग के रेंचुआ घाट के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक रायगढ़ से लोहे के एंगल लोडकर जमशेदपुर जा रहा था। इसी दौरान रेंचुआ घाटी के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में 40 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित आवासीय केंद्रीय स्कूल में पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण लोकार्पण के 2 महीने बाद भी स्कूल का संचालन नहीं हो पाया है। दरअसल भवन निर्माण एजेंसी ने यहां पानी की उपलब्धता की जांच नहीं कराई थी, जिसके कारण अब शिक्षा अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस केंद्रीय विद्यालय में 300 छात्रों ने अपना एडमिशन करा लिया है। लखनऊ में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर रामाशीष राय ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है और कहा कि प्रदेश में बहुत जल्द आरएलडी अपने संगठन को मजबूत कर 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में सहयोग करेगी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जिसे यूनेस्को ने संगीत नगरी यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब दिया है, इसी ग्वालियर मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच स्थित है। बेहद गांव ये वो गांव है जहां संगीत सम्राट तानसेन ने जन्म लिया है। यहाँ की मिट्टी में तानसेन खेल कर बड़े हुए हैं और यहाँ के ही झिलमिल नदी के किनारे उन्होंने रियाज किया है। उत्तराखंड में अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही हैं। वहीं सीएम धामी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के जरिए ही खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए होता है। रानीखेत में आर्मी शारदोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, स्वदेशी हैंडलूम के साथ हैंडीक्राफ्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं बबलू रामपुरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेले में विभिन्न प्रकार की दुकान सज गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर रुड़की से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा तैयार है और इस बार इतिहास बनाने जा रहा है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि रुड़की का मेयर बीजेपी का ही बनेगा और पार्टी अगर उन्हें विश्वास जताकर टिकट देती है तो वे मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लखनऊ में फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले एक युवती की दोस्ती दूसरे समुदाय के युवक से हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसका गर्भपात भी करवा दिया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे मांस खिलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। हापुड़ की नगौला चौकी से 100 मीटर दूर सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक युवक साप्ताहिक बाजार में बर्तन बेचने का कार्य करता था। झाबुआ के पारा गाँव में कृषि विभाग की टीम ने व्यापारी को खाद की कालाबाजारी करते पकड़ा है और दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। बता दें कि भंडारी वॉक्स दुकान पर किसानों से खाद की एक बोरी पर 500 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे थे, जिसकी शिकायत किसानों ने डीडीए ऑफिस में की थी। किसानों की शिकायत पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी विजय मोरे ने कार्रवाई की है। उन्नाव में किशोर की मशीन में फंसने से मौत हो गई है। मामला औरास थाना क्षेत्र का है, जहां किशोर बावाखेड़ा चौराहे पर संचालित कारखाने में लाही पर आने आया था। इस दौरान वह कोलू में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग को लेकर एक्सप्रेस वे के अंडरपास के नीचे परिसर पर जाम लगाया। जनसत्ता दल के एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने 2 दिन पहले दिल्ली जाकर बांग्लादेश दूतावास पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान अक्षय प्रताप सिंह ने बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे हमलों, अत्याचार और हिंदू धार्मिक स्थलों के विध्वंस रोकने की मांग की है।
बिलासपुर के गहनौली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गहनौली पुलिस ने 5,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के मदर ज्वेलरी पाउडर के कट्टे के खुर्द-बुर्द किए गए थे और ट्रक को गहलौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत खाली छोड़कर फरार हो गए थे। भरतपुर एसपी द्वारा तीनों आरोपियों पर 5,75 रुड़की आदर्श नगर में आयोजित कार्यक्रम में अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज सेवा संगठन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम संयोजक नितिन उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए वह पीछे नहीं हटेंगे, समाज के हितों के लिए हर मुमकिन लड़ाई वो लड़ेंगे। और कस्बे की एक मस्जिद में मौलाना का किशोर भाई एक किशोरी का बहला फुसलाकर मस्जिद ले गया है, जहां किशोर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। जानकारी लगते ही मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए हैं। इस बीच किशोरी को 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया है। लाखों अभिचाएंगे लोगों ने किशोरी को उसकी नानी के सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में किशोरी की मां ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जयपुर नेशनल हाईवे पर जबरदस्त हादसे में एक मिनी ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई है। हलाना थाना इलाके के मौलानी गांव के पास ट्रेलर और मिनी ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। आगे चल रहा ट्रेलर अचानक रुका, जिसके चलते मिनी ट्रक पीछे से ट्रेलर से टकरा गया है। हादसे में मारे गए 35 साल के शकील खान आगरा से जयपुर जा रहे थे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भोपाल गोवा फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है। सांसद आलोक शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस सेवा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर यात्रियों को बोर्डिंग पास वितरित किए गए और बच्ची के हाथों से केक कटवाया गया है। यह नई फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन उड़ान भरेगी। इससे भोपाल और गोवा के बीच सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। भोपाल के बागसिबनिया थाने में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। मानसिक दबाव डालकर आदिवासी समाज के लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। बागसिबनिया के अमरई क्षेत्र के एक घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व एड्स दिवस पर इंदौर में एड्स जागरूकता से संबंधित रिपोर्ट बुक्स का विमोचन किया है। इसके साथ ही एड्स के प्रति जन जागरूकता पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब समाज को साथ मिले, अच्छी दवाइयां उपलब्ध हों तो हर रोगी स्वस्थ हो सकता है। हर बार ठंडी के सीजन में बेघर लोगों की देखभाल के लिए शासन प्रशासन की ओर से रैन बसेरों के दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों से उलट धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। लखनऊ में अनादि टीवी की टीम ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया है तो शासन प्रशासन के तमाम दावे फेल हो गए हैं। लोग खुले आसमान के नीचे सोते नजर आए हैं। प्रयागराज में सड़क किनारे खड़ी 2 वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। पहले एक वैन से लपटी उठी और कुछ ही देर बाद जो है दूसरी वैन को आग की चपेट में समा गई है। भीषण लपटें उठने की वजह से सड़क पर यातायात रोक दिया गया है। इसके बाद पीछे खड़ी दूसरी वैन भी आग लग गई है। इस पूरे मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर को लगातार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने हाल ही में 48 करोड़ 44 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी है, जिससे डोंगरगढ़ शहर पर्यटन के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ेगा। रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन ने प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि यह पहल पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, प्रभारी मंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सागर जिले के देवरी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट का संचालन हो रहा है, लेकिन नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। शाओलिन नर्सिंग सेवा संस्थान में छात्रों से 19,500 रुपए 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग के प्रैक्टिकल के लिए संस्थान के पास ना तो कोई व्यवस्था है और न ही नर्सिंग के नाम पर पढ़ाई हो रही है। झाबुआ में महिलाओं ने मनचली को सबक सिखाया है। दरअसल पेटलाबाद शहर में आए दिन एक वर्ग विशेष का युवक सरेआम महिलाओं को छेड़ता था। वहीं आज फिर से मनचली युवक ने बीच चौराहे पर महिला से छेड़छाड़ की है, जिससे परेशान होकर शहर की मातृशक्ति जागृत हुई और मनचली युवक की जमकर धुनाई कर युवक को थाने ले गई और पुलिस के हवाले कर दिया।
बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ महानगर की संगठन पर्व चुनाव कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद नवीन जैन सहित बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारियों ने शिरकत किया। वहीं इस मौके पर जैन ने कहा है कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां एक छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। राजधानी लखनऊ के कालिया खेड़ ग्राम में एलडीए टीम जब एक्वायर की गई जमीन पर कब्जा लेने पहुंची तो मौके पर जमकर बवाल हो गया है। एलडीए की टीम को ग्रामीणों ने रोक दिया और गुस्से का सामना एलडीए की टीम को करना पड़ा। इस दौरान कुछ महिलाएं जेसीबी की आगे लेट गईं। वहीं एलडीए टीम और ग्रामीणों में झड़प हो गई, जिसके बाद एलडीए टीम ने जमीन पर कब्जा करने का कार्य रोक दिया है। नीमच में डोडाचूरा तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में पिकअप से वाहनों को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की है, लेकिन सीबीएन की टीम ने 2 तस्करों को धर दबोचा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी सीबीएन की गाड़ी को टक्कर मारते दिख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को पिकअप में भारी मात्रा में डोडाचूरा ले जाने की जानकारी। पीलीभीत के मीरपुर वाहनपुर गांव की केएनजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या का खेल चल रहा था, जिसका वीडियो सामने आया है। सीएमओ आलोक शर्मा के निर्देश पर नायब तहसीलदार अवधेश कुमार, सीएचसी अधीक्षक केश कुमार ने पुलिस के साथ क्लिनिक पर दबिश दी है, लेकिन क्लिनिक से दवाइयां पहले ही गायब कर दी गई हैं। फिलहाल अधिकारियों ने क्लिनिक को सील कर दिया है। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर और हथियार ट्रक की सप्लाई करते थे। आरोपियों पर राजस्थान, बिहार, पंजाब में लूट, हत्या प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं। गोटी गांव में जैन धर्म का पंच कल्याणक महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज के निर्देशन एवं आशीर्वाद के साथ महोत्सव की भव्यतम शुरुआत आज से हो गई है। आज प्रथम दिन मंगलाष्टक का प्रतीक घट यात्रा जुलूस निकाला गया। कोरबा जिले के कोयला खदान तेलाहडीह में इन दिनों रंगदारी का खेल चल रहा है। बदमाशों ने कोयला खदान के एक ट्रांसपोर्टर पर रंगदारी मांगी है। हम चाहेंगे ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगी है। दरअसल बाकी मोगरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने शर्मा ट्रांसपोर्टर के मुंशी को कोयला उठाने के एवज में पैसे की मांग की थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा की 2 दिवसीय संगठन बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी को नगरीय निकाय और पूर्व विधायक सौरभ सिंह को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। मसूरी के संजी गांव में मंगसीर बग्वाल का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। इस त्यौहार को तिब्बत विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बग्वाल उत्सव का गढ़वाल में उत्सव अलग ही है। इस दिन घर में दिवाली के उत्सव के साथ पकवान बनाए जाते हैं। मंगसीर माह में इस बग्वाल को मनाने की परंपरा गढ़वाल में प्रचलित है। विदेश यात्रा से लौटते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। जिन स्थानों से वितरण संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो तो उन संस्थानों पर ऐसे प्रबंध भी किए जाएं।